हेलो दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यानी कि चारों धाम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं और किस तारीख को आप जा सकते हो। देखिए दोस्तों, चार धाम ओपनिंग डेट यहाँ पर दी हुई है। देखिए चार धाम यात्रा ओपनिंग डेट 2024। तो ये देखिए यहाँ पर यमुनोत्री धाम है जो इसकी ओपनिंग डेट 10 मई है। गंगोत्री धाम है, इसकी ओपनिंग डेट भी यहाँ देखिए 10 मई ही है। यहाँ देखिए 10 मई 2024। और यहाँ देखिए केदारनाथ ओपनिंग डेट 12 मई है। ये बद्रीनाथ ओपनिंग डेट 12 मई है। यानी कि इन सभी का यानी गंगोत्री यमुनोत्री 10-10 है और केदारनाथ बद्रीनाथ 12-12 मई है। अब यहाँ देखिए चार धाम क्लोजिंग डेट, अभी चार धाम क्लोजिंग डेट आई नहीं है। यहाँ देखिए विल बी अपडेटेड सून। उत्तराखंड पोर्टल यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आता है। देखिए यहाँ पर चार धाम एंड हेमकुंड साहिब रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब यहाँ इस पर हम पहले ही नंबर पर है जो चार धाम यात्रा के लिए, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन लॉगिन आ गया है। तो हमें पहले देखिए यहाँ पर ये दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर द चार धाम एंड हेमकुंड। तो हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा नया है यानी कि नया लॉगिन करना है हमें, और ये हर साल नया लॉगिन करना पड़ता है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम यानी कि हमें जो नाम है वो डालना है। तो हम यहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। देखिए मैंने नाम डाल दिया। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देते हैं। देखिए मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब यहाँ देख रहे हैं आपको यहाँ दिखा रहा है कि टूर ऑपरेटर, यानी इंडिविजुअल कर सकते हैं, यानी अकेला जाना चाहते हो तो आप अकेले कर सकते हो, या फिर यहाँ तीसरा कॉलम दिया है फैमिली के साथ जाना चाहते हो, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तीनों में से आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन टूर ऑपरेटर पर नहीं, यानी कि आप टूर ऑपरेटर नहीं हैं, आप किसी को टूर नहीं कराते हैं, इस वजह से आप उस पर नहीं करते हैं। आप स्वयं जाते हैं इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल कर दिए, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली कर दीजिए। अभी मैं फैमिली पर कर रहा हूँ। फैमिली पे करने के बाद यहाँ देखिए फैमिली पे अगर इंडिविजुअल करेंगे तो इंडिविजुअल पे यही आएगा, लेकिन अगर हम ऑपरेटर पे करते हैं तो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर टूर कंपनी नेम डालना पड़ेगा, उसका जीएसटी नंबर, स्टेट किससे है। तो हमें टूर ऑपरेटर नहीं है हम, यानी कि हम टूर ऑपरेटर नहीं है। अगर आप टूर ऑपरेटर हो तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम, जीएसटी नंबर, स्टेट, पासवर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमें इंडिविजुअल करना है या फैमिली करनी है तो हमें ओनली यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है अपना। यहाँ पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए कंफर्म पासवर्ड कर रहे हैं हम। अब यहाँ देखिए साइन अप कर दीजिए। साइन अप करने के बाद देखिए वो नंबर दिया हुआ है, इस पर एक ओटीपी आएगा। देखिए यहाँ दे रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे प्लीज़ एंटर ओटीपी रिसीव एंड मोबाइल नंबर, यानी कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया है। अब देखिए यहाँ ओटीपी के लिए आ गया है, यहाँ ओटीपी डाल देते हैं। हमारे फ़ोन पर भी आ गया है ओटीपी, कर दिया। ओटीपी करने के बाद वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद यहाँ देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन योर ओटीपी वेरीफाइड एंड योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली नाउ इन कैन लॉगिन देन पोर्टल, यानी कि अब आपको हमारा वेरिफिकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब हमें लॉगिन करना है पोर्टल पर जाके, तो अब इसे ओके कर दीजिए। अब यहाँ देखिए लॉगिन करने के लिए यहाँ लॉगिन योर अकाउंट, हमें यहाँ लॉगिन योर अकाउंट करना है। तो अपना जो मोबाइल नंबर हमने दिया है वो डाल दीजिए, जैसे अब हमारा मोबाइल नंबर था। पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चर दिया हुआ है कैप्चर डाल देते हैं सेम टू सेम। कैप्चर डालने के बाद साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद अब यहाँ देखिए इसका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ डैशबोर्ड आ गया है। हमने अगर इंडिविजुअल किया होता तो यहाँ इंडिविजुअल आता, अगर फैमिली कर रहे हैं तो हमने यहाँ फैमिली आ गया, हमारा नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। रजिस्ट्रेशन फॉर टूर यानी कि यात्रा के लिए जो हमें पंजीकरण करना है वो हम यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद यात्रा देखें, अगर हमें कोई यात्रा देखनी है या संशोधित करनी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। उपयोगकर्ता पंजीकरण नियमावली यानी कि हमें रजिस्ट्रेशन यूजर मैनुअल देखना है तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। पंजीकरण पत्र या प्रमाण पत्र यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन जो डाउनलोड रजिस्ट्रेशन लेटर होता है या सर्टिफिकेट होता है वो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पंजीकरण के लिए करना है तो हम यहाँ यात्रा के लिए कर देते हैं। देखिए यात्रा के लिए करिए, या फिर यहाँ से ये डैशबोर्ड के बाद जो मैनेज टूर होता है यहाँ पर भी जाके आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए हमने प्लान योर टूर यानी कि हमारे टूर का प्लान क्या है, तो हमें चार धाम यात्रा करना है। तो चार धाम यात्रा के लिए हमने यहाँ क्लिक कर ही दिया है। इसके बाद में ये सबसे बड़ा कंपलसरी स्टेप है, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट टूर ड्यूरिंग यानी डेट ऑफ एंटरिंग एंड लिविंग इन स्टेट, यानी कि यहाँ पर हमें किस तारीख को जाना है और किस तारीख को दर्शन करने हैं, उन डेटों का यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ देखिए टूर ड्यूरिंग डेट कैन बी मैक्सिमम और 15 डे, यानी कि आप जो तारीख डालोगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर 10 डाल दी तो इधर हमें 25 डालनी पड़ेगी, यानी 15 दिन का समय है वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए रहता है। अभी मैं यहाँ देखता है, पहले हम यहाँ कोई डेट डाल देते हैं, जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर
30 तारीख डालते हैं हमने। देखिए 30 सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में अब यहाँ देखिए 15 दिनों का काउंट होकर आ गया होगा। देखिए यहाँ 14 तारीख आ रही है, तो 14 हो गया, ये टोटल 15 दिन के लिए आता है। अब यहाँ अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ 30 पे देखिए 30 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक के लिए हमारा प्लान बन गया। अब यहाँ देखिए चेक अवेलेबिलिटी, यानी कि अब यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा किस तारीख को कौन सी डेट पर खाली है। देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने अभी 30 का किया है ना, तो 30 पे देखिए गंगोत्री और बद्रीनाथ के लिए सीट खाली है। 31 को गंगोत्री, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के स्टेशन के लिए जो डेट है वो खाली है। अब इसके बाद में देखिए मई के बाद अब हम जून में आ रहे हैं, तो जून में देखिए 1 जून को हमने देखा गंगोत्री, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का फ्री है। तो अब हमें क्या है कि हम ऐसा प्लान बनाते हैं कि अब यहाँ देखिए यहाँ पे हम टूर प्लान करते हैं। तो नंबर ऑफ़ टूरिस्ट, यानी कि कितने % जाने हैं आपको, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 12% तक जा सकते हैं फैमिली में। तो अभी हमें यहाँ पर हमें जाना है 5 लोगों के लिए, तो हम 5 एंटर कर देते हैं। यहाँ 5 हो गया, यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए मेड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम, यानी कि आपको किस से जाना है, बाई रोड, बाई हेलीकॉप्टर या बाई वॉकिंग, यानी कि पैदल जाना है या हेलीकॉप्टर से जाना है या रोड से जाना है, बाई रोड जाना है। तो हमें बाई रोड जाना है, तो हमने यहाँ बाई रोड कर दिया है। बाई रोड के बाद में अब देखिए सेलेक्ट स्पेसिफिक डेट ऑफ द टूर इन द फ्रंट डायरेक्शन, यानी कि अब हमें ये डेट दी हुई है उनके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें देखिए पहले सीक्वेंस क्या होता है, 4 धाम का, पहले यमुनोत्री। तो अब हम यहाँ यमुनोत्री के लिए डेट देखते हैं। देखिए मई में तो खाली नहीं है, हमने आपको बताया था। तो अभी हम जून की तरफ जा रहे हैं, तो जून में देखिए 6 तारीख को खाली है, तो जून का हमने 6 को कर दिया है गंगोत्री का। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस दे रहे हैं, यह तिथि पहले से ही कई तीर्थयात्रियों द्वारा बुक की गई है। यात्रा के दौरान असुविधा से बचने के लिए आप कुछ अन्य तारीखों का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तारीख पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु इस डेट पर जाएंगे, तो आप अनदर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें यही सी डेट पर जाना है, तो हम कंटिन्यूअस ऑन द डेट सेम डेट पर कर सकते हैं। इसके बाद में अब देखिए अब यहाँ पर ये यमुनोत्री हो गया। अब सेकंड होगा गंगोत्री, ऐड कर दिया है हमने। यहाँ पर देखिए यहाँ क्लिक किया तो ऐड होने के बाद यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देखिए गंगोत्री। अब गंगोत्री के लिए ये ध्यान रखना है हमें कि इन डेटों में क्या है कि 2 दिन का गैप, यानी कि 6 का किया है तो हमें 8 तारीख का ही करना पड़ेगा। तो अभी देखिए हम 8 का करते हैं, तो देखिए 8 का कर लिया। 2 दिन का गैप इसमें कंपलसरी रहता है। अगर 2 दिन का गैप नहीं करेंगे, अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाई दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेके ऐड कर लिया हमने। ऐड करने के बाद अब थर्ड आ रहा है। थर्ड पे देखिए अब हमें केदारनाथ के लिए जाना है। तो केदारनाथ के लिए देखिए अब अगर सीक्वेंस से चलेंगे तो 2 दिन का गैप होना चाहिए, 6, 8, 10। लेकिन अभी मैं 10 को ना करके और 9 तारीख को करता हूँ। तो देखिए यहाँ देखिए सेलेक्ट डेट डिफरेंट और गंगोत्री एंड केदारनाथ मस्ट बी 2 डे और ग्रेटर, यानी कि 2 दिन का समय होना चाहिए गैप में, या 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन कंपलसरी 2 दिन का होना चाहिए। तो अभी देखो 9 का नहीं होगा तो अब मैं 10 का कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से जो कॉलम आ रहा था वो हट गया। और ये भी यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि स्थिति से पहले से ज़्यादा यात्री बुक हैं, असुविधा से बचने के लिए आप किसी और विकल्प का यूज़ करें। लेकिन हमें कंटिन्यूस सेम करना है। अगर आप अलग डेट चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट अनदर डेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यूस सेम डेट करूँगा। ठीक है। इसके बाद में अब फोर्थ कॉलम आ रहा है। फोर्थ कॉलम है सर बद्रीनाथ का। ये देखिए अब बद्रीनाथ का हो गया। अब हमें फिर से 2 यानी कि 6, 8, 10 यानी कि 12 का सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए मैं यहाँ 12 का सेलेक्ट करता हूँ। देखो मैंने यहाँ 12 कर दिया है। अब कोई नहीं आया। अगर हम यहाँ देखिए 12 की जगह 11 करेंगे ना, तो फिर भी वही बोलेगा केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेलेक्ट डेट डिफरेंट ऑफ केदारनाथ एंड बद्रीनाथ मस्ट बी 2 डे ऑफ ग्रेटर, यानी कि इन दोनों में केदारनाथ और बद्रीनाथ में 2 दिन का डिफरेंट होना चाहिए। 2 दिन का डिफरेंट होना चाहिए, या 2 दिन से ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अब मैं सिर्फ 11 है, 11 की जगह अब देखिए मैं यहाँ 12 कर देता हूँ, तो अब गायब हो गया। अगर 12 के बाद हम 13 भी कर देंगे ना, देखिए यहाँ 13 भी करेंगे तब भी नहीं आएगा, लेकिन 2 दिन से कम करेंगे तो आ जाएगा। आप देखिए यहाँ सेव कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें हमारी हो गया है। 4 धाम के लिए 30 तारीख से लेके और 13 तारीख तक जाना है हमें। तो अब देखिए यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा मैसेज आ जाएगा यहाँ पर टूर क्रिएट सक्सेसफुली, यानी कि हमारा टूर है जो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ देखिए ये इनका टूर की ID मिल गई है हमें, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, टूर ID मिल गई है। और ओके कर देते हैं आप इसे। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमें जो हमने 5 कैंडिडेट डाले थे उनकी हमें कंपलसरी, देखो पहले तो हमें
उस कैंडिडेट का नाम चाहिए, यानी कि जो हमारे से शायद टूरिस्ट रहे उसका नाम डालना है। फुल नेम क्या है, फुल नेम डालना है। इसके बाद यहाँ डालनी है एज, उम्र क्या है, उम्र डालनी है। उसके बाद जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, जेंडर डालना है। जेंडर डालने के बाद यहाँ देखिए मेल आईडी यहाँ पर ऑप्शनल रहती है। अगर आपके पास मेल आईडी है तो आप डाल दीजिए, अगर आप मेल आईडी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में मोबाइल नंबर ऑफ टूरिस्ट टू बी कैरिंग ड्यूरिंग यात्रा, यानी कि आप यह मोबाइल नंबर अपनी यात्रा के साथ ले जाना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ मेंशन करना है। जो अपने साथ लेके जाने वाले हो मोबाइल नंबर वो लिखना है। इसके बाद में इज़ दिस द व्हाट्सअप नंबर, तो क्या है व्हाट्सअप नंबर है, अगर है तो यहाँ टिक कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ मैं आपको जो चीज़ें मांग रहे हैं, यानी जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए मोबाइल नंबर हो गया, ये कंपलसरी बता रहा हूँ। इसके बाद में देखिए आधार नंबर, ये भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। हमें यहाँ पर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के बाद कंट्री इंडिया ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। इसके बाद में एड्रेस भी हमें कंपलसरी डालना ही डालना है। तो एड्रेस के लिए जो एड्रेस हमारा है वो हम मेंशन कर देते हैं। इसके बाद में सिटी, जो सिटी है आपकी सिटी डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट, यानी सिटी और डिस्ट्रिक्ट सेम रहता है, आप दोनों को एक ही डाल सकते हैं सिटी और डिस्ट्रिक्ट में, तो आप डिस्ट्रिक्ट और सिटी दोनों डाल दीजिए। इसके बाद में आप स्टेट, जिस स्टेट से हो आप उस स्टेट का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद में देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल नंबर एंड रिलेशन हु इज़ नॉट ट्रेवलिंग विदाउट, यानी कि इनका कहने का मतलब है इमरजेंसी में अगर सपोज आपको कुछ दुर्घटना हो जाती है आपके साथ में, तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो आपके साथ ट्रेवलिंग पर नहीं हो। इन्होंने यहाँ दिया हुआ है हु इज़ नॉट ट्रेवलिंग विद यू, यानी कि तुम्हारे साथ में उन्होंने ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, उनका नंबर चाहिए। तो आप कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, यानी कि यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सन नेम डालना है और यहाँ कॉन्टैक्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। और यहाँ पर ये देखिए कॉन्टैक्ट पर्सन रिलेशन, यानी कि जिससे आपका जो पर्सनल कॉन्टैक्ट रिलेशन है, जैसे आपका फादर है, भाई है, ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल है, आंटी है, सर है, फ्रेंड्स है, अदर है, कोई भी है उसका आप नंबर यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद में इफ़ यू आर फ्रॉम ब्लोइंग प्रोफेशन, यानी कि क्या आप डॉक्टर हो, तो अगर आप डॉक्टर हो तो यहाँ पर यस राइट का चेक कर सकते हो, जैसे ये कर दिया। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद में मोड ऑफ ट्रेवलिंग, यानी कि आप किस से जाना चाहते हो, मिनी बस या मिनी बस, प्राइवेट टैक्सी या टैक्सी मैक्सी या टू व्हीलर से। तो हमें अपनी प्राइवेट कार से जाना है तो हम प्राइवेट कार सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ देखिए सेलेक्ट मेडिसिन कंडीशन इफ़ एनी, अगर आपको कोई चीज़ है जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ राइट कर दीजिए। अस्थमा या ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो वो आप कर सकते हैं। डायबिटीज़ है या अदर कुछ है तो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं है तो आप यहाँ नील कर सकते हैं। नील करने के बाद अब नेक्स्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ ड्राइवर, अगर आप जैसे आप प्राइवेट टैक्सी है तो आपका ड्राइवर कौन है, तो आप ड्राइवर में अपना ड्राइवर का नेम, जो भी ड्राइवर हैं आपके ड्राइवर का नेम डाल सकते हैं। और या आप स्वयं ड्राइवर है तो आप अपना नेम भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ऊपर किसी का नाम उसके बाद में अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप ड्राइवर नेम यहाँ मेंशन कर दीजिए। ड्राइवर नेम के बाद देखिए व्हीकल नंबर, यानी कि गाड़ी का नंबर जो आप गाड़ी से जा रहे हैं उस गाड़ी का नंबर आपको चाहिए। इसके बाद में आप यहाँ देखिए अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि आपको अपलोड करना है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो हम यहाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ से टेक पिक्चर प्रोफाइल से आप ले सकते हो, यहाँ अपलोड कर सकते हो। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पर सेलेक्टेड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि देखिए जैसे इसमें दिया हुआ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आप जो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, आधार कार्ड के अब देखिए अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ, हमें यहाँ अपना अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर देना है। अब यहाँ एक कॉलम है छोटा सा, इसे भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये दिया हुआ है इन्होंने, नोट ओनली JPG, JP, PNG एंड PDF फाइल आर अलाउड द अपलोडिंग, यानी कि ओनली JPG होना चाहिए, PNG होना चाहिए, PDF फाइल अलाउड है। अब इनको आप कर सकते हो। और यहाँ एक थर्ड और एक और कॉलम है, ये देखिए यू आर द कोविड-19 वैक्सीनेटेड, अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो आप यहाँ राइट चेक कर दीजिए। और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि वैक्सीन का जो रेफरेंस नंबर होता है, यानी कि सर्टिफिकेट रेफरेंस ID होती है, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास है तो। ये कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ देखिए ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ ऐड कर दीजिए। अब यहाँ ऐड एंड 4 और आपको यानी कि 4 और लोगों को ऐड करना होगा। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर सारी चीज़ें अपने फिलिंग कर दी हैं। फिलिंग करने के बाद यहाँ देखिए फ़ोटो, ये सारी चीज़ें कर दिया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमें कॉलम दिख रहा है सेव एंड ऐड मोर, तो अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड मोड पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ हमें जितने यहाँ कॉलम दिख रहा हुआ है 4 और ऐड करने हैं।
एक कैंडिडेट था उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है यहाँ पर, हम इससे और ये ओके कर दीजिए। इस एक कर दिया है। इसके बाद में सेम टू सेम आपको सारे के सारे ऐसे ही फिल करने हैं। देखिए दोस्तों, अब सारे के सारे यहाँ पर फिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें एक भी यूनिट ऐड करने के लिए नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हमें फिनिश करना है। हम यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। अब देखिए यहाँ फिनिश करने के बाद अब यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ओके कर दिया है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर सभी हमारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए, यानी कि हमारे जितने भी कैंडिडेट थे, यानी कि जितने भी भक्त हमारे जहाँ दर्शन के लिए जाने वाले थे, उन सभी के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं यहाँ पर। और रजिस्ट्रेशन के बाद हमें यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट करना है। देखिए दोस्तों, अब ये डाउनलोड सर्टिफिकेट हो गया है। ये सर्टिफिकेट होता है उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। इसी से हमें दर्शन के लिए परमिशन मिलती है। यही परमिशन लेटर रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी आपको परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का तुरंत आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।